शहर होने तक। वैन जैसे ही अपने स्टॉप पर खड़ी हुई तो मैं वैन से नीचे उतरा। मेरे साथ एक नौजवान भी वैन से नीचे उतरा, लेकिन वो लड़खड़ा कर सड़क के किनारे लगी हुई खारदार दीवार से जा गिराया। मैंने इसे सहारा देते हुए एक जगह पर बिठा दी। एक राहगीर को पानी लाने का इशारा किया, जिस पर वो शरत के साथ एक गिलास पानी कहीं से ले आया। मैंने इसे पानी पिलाया तो उसने इत्मीनान का इजहार किया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो महसूस किया कि वो देख नहीं सकता। इसके चेहरे से और हाथों से खून बह रहा था। मैंने करीबी अस्पताल से इसकी मरहम पिटी करवाई। फिर पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। इस पर उसने मुझे बताया कि वो आज़ाद कश्मीर के किसी गांव का रहने वाला है। नाम इसका सलीम है। उम्र में 22 साल है। फिर वो तफसील से अपने बारे में बताने लगा। बचपन में हादसे के नतीजे में मेरी आंखों की बीनाई जाती रही। वालिदैन पर एक क़यामत टूट पड़ी। मेरा मुस्तक़बिल और उनकी खुशियां जाती रहीं। इन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिश की कि किसी तौर मेरी बीनाई वापस लौट आए, लेकिन न ही मेरी बीनाई वापस आई और न ही मेरी तरफ से उनको कोई राहत नसीब हुई। ये अल्फाज अदा करते हुए इसकी आवाज़ भर गई और वो रोने लगा। मैंने इसे तसल्ली दी तो फिर दो गोया हुआ। किसी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं चीमा अस्पताल डेस्का में जाऊं और अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाऊं तो शायद मेरी दुनिया बदल जाए, मगर यहाँ पहुंचने के बाद मुझ पर इफ्तान पड़ी। दरअसल इस रोज़ में गुजरानवाला से डेस्का चीमा अस्पताल जा रहा था, जो कि आंखों का अस्पताल है। चंद दिन पहले वहां पर मेरे वालिद साहब की आंखों का ऑपरेशन हुआ था और मैं उनका पता लेने के लिए जा रहा था कि ये वाकया पेश आ गया। सलीम की कहानी इसकी ज़बानी सुनने के बाद मैं उसे अपने घर वाक़े मोहल्ला इस्लामाबाद गुजरानवाला ले गया। इसके लिए मैंने एक कमरा मुख्तस कर दी। उसके साथ वाला कमरा मेरा था। दर्स व तदरीस के शोबे के साथ मैंने होम्योपैथक का शोबा भी अपना रखा था, इसलिए लोग मुझे डॉक्टर के नाम से जानते थे। मेरे बेटे बाबर ने जब सलीम की कहानी सुनी तो वो भी इससे खिंदा पेशानी से पेश आया और इसकी दिलजोई की। चंद दिनों के बाद मैं इसको चीमा अस्पताल ले गया और डॉक्टरों से मशवरे के बाद इसकी आंखों का ऑपरेशन करा दी। वक्त आने पर जब इसकी आंखों की बची खोली गई तो बफज़ल खुदा इसकी बीनाई मुजिज़ाना तौर पर वापस लौट आई। फ़र्त मुसर्रत से अल्फाज इसके मुंह से टूट टूट कर निकल रहे थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अब फिर मैं इस ज़मीन दुनिया को अपनी आंखों से देख सकूंगा। अपने वल्दीन बहन भाइयों, अपने दसत अहबाब और सब सकूंगा, जिनकी वजह से इसकी बीनाई लौट आई। खुशी इसके अनग अनग से फूट रही थी। फिर वो वालिहाना अंदाज में पुकारने लगा, डॉक्टर साहब पुकारने लगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं अपने मोहसिन को देखना चाहता हूँ। तशक्कुर के जज्बात के साथ खामोशी से मैं सलीम के सामने खड़ा था और रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज़्ज़त मुझे बख्शी थी, मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता था। सलीम की बीनाई वापस आ गई थी। खुशी से मेरी आंखों से आंसू रवां थे। बाकी लोग भी खुशी के उन आंसुओं को ना रोक सके। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं सलीम को चंद दिनों के लिए फिर अपने घर ले गया ताकि वो अमल सेहत याब होने तक मेरे घर में क़याम करे। जब वो अपने आप को ठीक महसूस करने लगा तो उसने वापसी की इजाज़त मांगी और साथ ही उसने इसरार किया कि वो बाबर को अपने साथ गांव लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैंने ये कहकर नाका दिया कि हम एक दिन बाप बेटा तुम्हें मिलने तुम्हारे गांव ज़रूर आएं। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए भीगी आंखों से अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। सलीम को अभी अपने गांव गए हुए चंद माह ही हुए होंगे कि बरखुरदार बाबर बीमार पड़ गया। बीमारी के पहले दिनों में तो इतना ध्यान ना दिया कि मामूली बुखार से इंशाअल्लाह चंद दिनों तक उतर जाएगा, लेकिन बुखार उतरने का नाम ना लेता था। फ़करमंदी हुई तो शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टरों तक रसाई हासिल की, लेकिन मरज़ बढ़ता गया जो जो दवा की। बाबर माशाअल्लाह 5 बहनों का इकलौता भाई है। तमाम बहनें उसे प्यार ने बड़े भाई और छोटे भाई के नाम से बुलाती हैं। अब बाबर की सब बहनें बहुत फिक्रमंद थीं और ज़र्द थीं। दिन रात इसके लिए दुआएं करती थीं, या अल्लाह हमारा भाई ठीक हो जाए, सेहत याब हो जाए। बाबर की बीमारी तूल इख्तियार करती जा रही थी और हमारी बेबसी और परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। फिर एक दिन बाबर को एक मारूफ अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर उसके तमाम नेस्त लिए गए। मेनू के रिजल्ट आने पर इस अमर का इंकिशाफ हुआ कि बाबर के गुर्दे मुतासिर हुए हैं, जिनकी वजह से इसके तमाम जिस्म पर सूजन आ गई है। चेहरा, हाथ और पांव बहुत मुतासिर हुए थे। इस तशखीस के बाद मरज़ का इलाज शुरू हुआ, लेकिन दवा से कोई इफाका महसूस नहीं हो रहा था। इससे परेशानी में और इजाफा होता चला गया और फिर एक दिन ऐसा आया कि तमाम डॉक्टरों ने बाबर को लाइलाज करार देकर घर वापस भेज दिया। इस दान और फिर रात को अहल खाना की हालत बयान से बाहर थी। कुछ देर बाबर के पास बैठने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। दिल खून के आंसू रो रहा था। आंसुओं का तूफान थमने को ना आता था।
منفی سوچوں نے گھیر رکھا تھی، پھر بھی کسی وقت کبھی امید کی ہلکی ہی کرن جلتی بجتی محسوس ہوتی تھی۔ اندر سے تو میں ریزوریز ہو رہا تھا، پھر بھی میں اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانے کی صحیح کر رہا تھا۔ رات رہ رہی تھی اور میں زندگی کی اس تلخ حقیقت میں گم نہ چاہتے ہوئے بھی غنودگی میں چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دیکھتا ہوں کہ سلیم میرے سامنے کھڑا ہے، وہ مجھ سے مخاطب ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا دوست بابر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل نہ گھبرا، میں انشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ سلیم کی اس نوید کے ساتھ ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سلیم نے مجھ سے کیا کہا مجھ سے سلیم نے؟ وقت دیکھتا ہوں صبح کے 4 بج رہے ہیں۔ وضو کرتا ہوں، رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے میرے مالک، جو نوعیت سلیم نے دی ہے اسے سچا کر دے، اس کو اپنا کر دے، میرے بیٹے کو صحت عطا کر۔ بابر کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے پاس پا کر کہتا ہے کہ ابو آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ وہ تمہارا دوست سلیم ابھی مجھے خواب میں ملا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابو مجھے بھی ابھی سلیم ملا تھا، وہ مجھے ایک وسیع و عریض سرسبز باغ میں لے گیا تھا۔ وہاں پر اس نے میری بہت دوڑیں لگوائیں، اس نے مجھے اتنے دوڑا کہ میں پسینے میں نہا گیا۔ مجھے دیکھے میں اب بھی پسینے میں شرابور ہوں۔ امی کو بلائیں تاکہ وہ مجھے نئے کپڑے لا کر دیں، میں ابھی تمہارے لیے دوسرے کپڑے منگواتا ہوں۔ ابو آج مجھے آپ ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیں، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کیا ناشتہ کرو گے؟ 2 میں بریڈ جام اور ساتھ کڑک چائے۔ ابھی لاتا ہوں، تم پہلے منہ ہاتھ دھو لو، صبح ہونے کو ہے۔ سحر کی ہوا محسوس ہونے لگی ہیں، دل میں امید کی کرنیں پھوٹنے لگی ہیں، فضا خوش رنگ نظر آنے لگی ہیں، دل میں اطمینان محسوس ہونے لگا ہے۔ چاہت اور لگن سے بابر کے لیے ناشتہ تیار کر لیا ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے بابر کا چہرہ آنے والی خوشی کے تصور سے دہک رہا ہے۔ بابر کی صحت میں بہتری آنے لگی ہے، ہر نیا دن اس کی صحت کی نوید لا رہا ہے، اور پھر الحمدللہ وہ دن بھی گیا ہے کہ بابر صحت یاب ہو چکا ہے۔ اس دن بابر کی والدہ، بہنوں اور پورے خاندان والوں کی خوشی دیدنی ہے۔ ماشاءاللہ اب بابر اسحاق کی شادی ہو چکی ہے، وہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں مقیم ہے۔ فل سے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ کہا اب جب کبھی تنہائی کے عالم میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو وہ ایک اجنبی جس کا نام سلیم تھا یاد آتا ہے، تو کہتا ہوں کہ اس نے میری نیکی کا صلہ اسی دنیا میں مجھے لوٹا دیا۔ میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اور پھر یہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔